अरे आपने कथा कराई थी, कैसे कराया? तो एक ही बात मुख से निकलेगा कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, हाँ करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। काम हो रहा है, अरे सब काम हो रहा है, अरे रे सब काम हो रहा है। यही क्या है? सुनतन साही काम मद दम्भा, यही मद और दंभ का समापन मत समझिएगा। क्या? जब ये अनुभव में आने लगे कि जो कुछ भी हमारा हो रहा है अच्छा, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। और जब ये होने लगे कि नहीं हम कर रहे हैं, फिर तो खतरा है माई बाप, फिर खतरा है। भक्त कथा सुनने के बाद ये पता चलता है, कथा में धीरे धीरे जब अनुरक्ति होने लगती है, प्रेम होने लगता है, तब पता चलता है हम तो केवल कठपुतली हैं, डोर तो किसी की और के उंगलियों में है। किसके हाथ में? राम सूत्रधर अंतर जान। भगवान के हाथ में हमारे डोर बंधे हैं। आप में से जो राजस्थान के होंगे जानते होंगे, राजस्थान का लोकप्रिय एक नृत्य है कठपुतली का। नचाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा रहता है, पर्दे पर केवल कठपुतली दिखाई पड़ती है। नचाने वाला पर्दे के पीछे से उंगलियों को हिलाता है और उंगलियों के इशारे से कठपुतली नाचती है। देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, परंतु नचा कोई और रहा है। देखने वाले को लगना चाहिए कि कठपुतली नाच रही है, तभी देखने का आनंद है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन कठपुतली को नहीं लगना चाहिए कि हम ही नाच रहे हैं। देखने वाले को लगना चाहिए कि कठपुतली नाच रही है, परंतु कठपुतली को यह पता होना चाहिए कि हमारे भीतर कोई शक्ति नहीं है नाचने के लिए। नचाने वाला नचा रहा है तो मैं नाच रही हूं। उसी प्रकार आपके परिवार वालों को, समाज वालों को भले लग रहे, उनको लगना चाहिए आप कर रहे हैं। क्यों? उनको लगेगा तो उनको प्रेरणा प्राप्त होगी और वो भी लगेंगे आगे करने में। लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए कि आप कर रहे हैं, आपको तो लगना चाहिए कि भगवान करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। ये है काम मद दंभ का समापन। ये कथा का परिणाम है, कथा की महिमा है। सुनत न साही काम मद दंभ। कई लोग कहते हैं महाराज तो सालों से कथा सुनते हैं, लेकिन आज तक न उनका क्रोध समाप्त भया, न दंभ समाप्त भया। तो ये तो गलत हो गया ना, है ना? देखिए
मैं कल से इतना दवाई खा लिया हूं कि हर 5 मिनट में मुंह सूख जा रहा है गर्मी से दवा के। जिससे बात करो वही एक नया दवा लिखवा रहा है हमको। एक झोरा दवाई लेकर आया हूं मैं कलकत्ता से कल, एक झोरा। पीने होने के लिए टॉनिक वोनिक बहुत कुछ है उसमें। क्यों भाई, जो बोल रहा है दो। सबको पता है कि महाराज जी को जाना है कथा गाने। अच्छा, बुखार ने शरीर को तोड़ के रख दिया है एकदम, तो बेचारे सब अच्छे के लिए कि जल्दी थोड़े ताकतवर हो जाएंगे। अरे कितनों ताकतवर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। कथा तो भगवान की कृपा के कारण होनी है यहां पर, अब वही चल रहा है? तो जिसके पास आप जाइएगा वो कुछ ना कुछ आपको रखेगा। ये एक सिद्धांत है, कोई कहीं से भी आप बचने वाले नहीं है। लेकिन आप बताइए, लोग बताते जाए, हम दवा जमा करते जाएं और दवा खाइबे न करें, क्या होगा? डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपका उपचार किया, आपको दवाइयां दी, दवा लेकर आए, आप ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं ना। ठीक होने के लिए आपको पहले उस दवा को लेना पड़ेगा। उसी प्रकार मान के चलिए कि ये एक हेल्थ चेकअप का 9 दिन का शिविर लगा है। ये जो सभागार है रीवा का, इसमें 9 दिन तक हेल्थ चेकअप का शिविर लगा है। दवाई रोज बटेगी, लेकिन इस दवाई को यदि आप खाएंगे नहीं ना, तो कितनों कथा सुनिए, आपके जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। इसको धारण करना पड़ेगा जीवन में। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समूझहि जन मुदित मन तब मज्जहि अति अनुराग। सुने पहले, सुनने के बाद समझे। सुनी समझई, केवल सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। सुने, सुनकर समझे, समझने के बाद मज्जही यानी स्नान करना। स्नान करने का अर्थ है उसको जीवन में धारण करने का स्वभाव बने, तब जाकर जीवन में 4 फल आएंगे। क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 फलों की प्राप्ति तब संभव है। कथा सुन लेने से कुछ नहीं होगा यदि कथा जीवन में धारण में न आया तो। इसलिए मेरी प्रार्थना, पूरी राम कथा सुनने के बाद पूरा का पूरा रामचरित्र जीवन में आ जाए, असंभव। ये जीव के बस की बात नहीं है। हां, पूरा चरित्र नहीं आ सकता है, प्रतिशत में तो आ ही सकता है? अरे 1-2% भी आ गया ना, उद्धार हो जाएगा। अभी मैं 28 तारीख को कलकत्ता में एक सुंदर कांड में गया था, तो वहां एक भाई साहब मिले मेरे से। तो मैं जब नीचे उतरने लगा लिफ्ट में तो आ गए, बोले महाराज 4 साल पहले कलकत्ता में आपकी कथा में आधी घंटे के लिए गया था मैं। आधी घंटे की कथा में मैंने 2 बात पकड़ ली और उस 2 बात को हजारों लोगों में भेज दिया। मैं चुपचाप सुनता रहा। हमने कौन सी 2 बात पकड़ ली भाई? बोले महाराज, पहली बात पकड़ी कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सत्य बोलने का समय आए तो मौन हो जाना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रिय सत्य बोलना चाहिए। अगर सत्य बहुत कड़वा है तो हम मौन धारण कर लेना चाहिए। मानस का सिद्धांत है, कहां ही सत्य प्रिय वचन विचार। ठीक है। और दूसरा बोले कि महाराज, दूसरी बात मैंने पकड़ी कि सम्मान का भूख लेकर जाओगे तो अपमानित हो जाना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करो। जाओगे, सम्मान हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो हमने तो सोचा ही नहीं था। जय जय, कौन सा अपना नुकसान हो गया। हमने कहा चलिए कम से कम आधे घंटे में 2 बात तो आप पकड़ लिए। यहां तो लोग जीवन बिताकर भी कुछ नहीं पकड़ पा रहे। मेरी प्रार्थना,